बच्चों के स्कूलों में सुरक्षा नियमों पर आधारित राजा भर्तृ श्रृंखला चल रही है। और राजा भर्तृ श्रृंखला में हम कर रहे हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 में जारी की गई थी। इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन से बन सकते हैं, ये सभी हम चर्चाएं कर रहे हैं राजा भर्तृ श्रृंखला में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित राजा भर्तृ सीरीज 6 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101, who should be involved in preparing the school safety and security plan? स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना तैयार करने में किसे शामिल किया जाना चाहिए? एसएमसी पीटीए ओनली, टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट ओनली, चिल्ड्रन ऑफ ऑल ग्रेड्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी वो। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना आपको तैयार करनी है, स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लान आपको तैयार करना है, तो ये प्लान किन लोगों से मिलकर के बनाया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एसएमसी पीटीए है, ये भी शामिल होने चाहिए। साथ में टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट है, ये शामिल होना चाहिए। और इसके साथ में बहुत ही जरूरी हो जाएगा चिल्ड्रन ऑफ ऑल ग्रेड्स, सभी ग्रेड के बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ही आप क्या कर रहे हैं, स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। तो सभी ग्रेड के बच्चे होने चाहिए, साथ में एसएमसी मेंबर होने चाहिए, पीटीए भी शामिल होनी चाहिए, और टीचर्स हैं वो शामिल होने चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट भी शामिल होना चाहिए। सभी मिलकर के क्या बनाएंगे, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान तैयार कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 102। हाउ शुड द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान बी डिस्प्लेड? स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना को कैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए? विद्यालय में स्कूल सुरक्षा और संरक्षा प्लान आपने बनाया है, तो उसको डिस्प्ले कहाँ करना होगा? स्कूल के प्रेमिसेस में कैसे करना होगा? स्कूल प्रेमिसेस में कैसे डिस्प्ले करना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, इन द स्कूल लाइब्रेरी, इन ए कॉमन एरिया ऑफ द स्कूल विद इंफोग्राफिक्स एंड फोटोग्राफ्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा इन ईच क्लासरूम। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा योजना को कैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए, कहाँ आप डिस्प्ले करेंगे स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा इन ए कॉमन एरिया ऑफ द स्कूल विद इंफोग्राफिक्स एंड फोटोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स और फोटोग्राफ के साथ में आपको क्या करना होगा? ट्रिपल एसएसपी करना होगा। ट्रिपल एसएसपी यहाँ पर बोला है, ये ट्रिपल एसएसपी का मतलब होता है स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान है वो कहाँ डिस्प्ले करना होगा? ये स्कूल के जो ओपन एरिया होते हैं, कॉमन एरिया होते हैं, जहां उसको सब लोग देख सकें। तो इन्फोग्राफिक्स के द्वारा ट्रिपल एसएसपी और साथ में फोटोग्राफ भी उसके साथ में डिस्प्ले करने होंगे, जिससे आसानी से एसएसपी है समझ में आ जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा इन ए कॉमन एरिया ऑफ द स्कूल विद इन्फोग्राफिक्स एंड फोटोग्राफिक्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 103। Which is the role of individuals, school management under section 19 of the POCSO Act? पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत व्यक्तियों, स्कूल या स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका होगी? साथियों, पोक्सो अधिनियम 2012 में लाया गया था, और साथ में ही उसमें 2019 में चेंजेस किए गए थे। इस पर आधारित एक कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसको सरिस्का सीरीज नाम दिया है। पोक्सो के सारे क्वेश्चंस है उसमें अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत व्यक्तियों या स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका हो जाएगी। पोक्सो में ये बात बताई गई है कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। तो धारा 19 में व्यक्ति है या स्कूल प्रबंधन है, उसकी क्या भूमिका है, वहां पर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बताई गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू रिपोर्ट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, टू रिपोर्ट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट टू द लोकल पुलिस, to provide information about potential offenses under the act to the special juvenile police unit or the local police, और डी ऑप्शन हो जाएगा to take immediate action to prevent offenses under the act. What is the role of individuals, school management under section 19 of the POCSO Act 2012? यानी कि धारा 19 के तहत व्यक्ति या स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल ऑफेंसेज अंडर द एक्ट टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और द लोकल पुलिस। यहाँ पर जो भी ऑफेंस हुआ है या जो अपराध हुआ है उसकी रिपोर्ट करनी होगी, उसको प्रभावी तरीके से अपराध को रखना होगा, बताना होगा, कहाँ पर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बताना होगा या लोकल पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी, किसको?
कोई भी व्यक्ति है जिसने अपराध होते हुए देखा है तो बताना होगा, स्कूल को भी बताना होगा, स्कूल प्रबंधन को भी बताना होगा। तो ये रोल बताए गए हैं, भूमिकाएं बताई गई है धारा 19 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल ऑफेंसेज अंडर द एक्ट टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और द लोकल पुलिस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 104। According to Section 21A of the POCSO Act, what is the punishment for an individual who fails to report the commission of an offence under Section 19 और Section 20? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया गया है। 19 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको रिपोर्ट करना होगा, परंतु यहाँ ये बोला गया है कि आप रिपोर्ट नहीं कर पाए कमीशन को, या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए कोई अपराध की, तो धारा 19 और 20 के तहत आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ये बताया गया है। सेक्शन 21 में ये बता दिया गया है कि धारा 19 में या धारा 20 में कोई आपने अपराध होते देखा और आप रिपोर्ट नहीं कर पाए तो उसके लिए सेक्शन 21 बना हुआ है। उसमें रिपोर्ट नहीं करने वाले व्यक्ति को कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। पोक्सो अधिनियम की धारा 21A के अनुसार उस व्यक्ति के लिए क्या सजा है जो धारा 19 या 20 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। तो यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा में? धारा भी पूछ ली जाती है। धारा 21A में सजा का प्रावधान किया गया है। 19 में ये निर्धारित था कि आपको रिपोर्ट करनी होगी, 20 में भी ये बताया गया रिपोर्ट करनी होगी, परंतु इन धाराओं में कोई व्यक्ति रिपोर्ट नहीं कर पाया है तो धारा 21 खड़ी है, उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। क्या सजा होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स, फाइन, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो पनिशमेंट। पोक्सो अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उस व्यक्ति के लिए क्या सजा है जो धारा 19 या धारा 20 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, यानी कि यहाँ पर कम से कम 6 महीने की सजा होगी और साथ में फाइन भी लग सकता है धारा 21A के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों ही लग सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 105। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21B ऑफ द पोक्सो एक्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन who fails to report the commission of an offense under section 19? यहाँ पर देखिए कंडीशंस हैं वो बदलती जा रही। इससे पहले बताया गया था सेक्शन 21A में हमने देखा कि 6 महीने की सजा कम से कम मिलेगी और फाइन भी लगाया जा सकता है, परंतु 21B में क्या प्रावधान किया गया है? 21B में ये बताया गया है कि अगर अपराध देखने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है या इंस्टीट्यूशन का कोई इंचार्ज है, यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए भी सेक्शन 19 के तहत जो अपराध हो रहा था, पोक्सो के अपराध हो रहे थे, उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो क्या सजा होगी? हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। पोक्सो अधिनियम की धारा 21B, इससे पहले हमने 21A देखी थी, के अनुसार किसी कंपनी या संस्थान के प्रभारी व्यक्ति के लिए क्या सजा है जो धारा 19 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है? इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, फाइन, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, डी ऑप्शन हो जाएगा नो पनिशमेंट। तो पोक्सो अधिनियम की धारा 21B के अनुसार किसी कंपनी या संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, यहां पर देखिए प्रभारी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई इंचार्ज है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है और उसने धारा 19 के तहत अपराध होते देखा है, रिपोर्ट नहीं कर पाया है, तो उसके लिए नई धारा खड़ी कर दी, धारा 21B, कि आपको रिपोर्ट करनी थी, आपने रिपोर्ट नहीं करी, इसलिए आपको धारा 21B के तहत सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यहाँ दोनों दिए जाएंगे। 1 साल की कम से कम सजा होगी, 1 साल की कम से कम सजा हो सकती है और साथ में अर्थदंड भी दिया जा सकता है, दोनों दिए जा सकते हैं। दोनों का प्रावधान धारा 21B के तहत किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 106। According to the School Safety and Security Guidelines 2021, how much time does a child spend in school in a year? स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार एक बच्चा 1 वर्ष में स्कूल में कितना समय बिताता है? ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। और मित्रों आपको पता है कि आसान क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक होता है। 110 डेज, 330 डेज, 220 डेज, 440 डेज।
स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार एक बच्चा एक वर्ष में स्कूल में कितना समय व्यतीत करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 220 डेज, मतलब कि 220 दिनों तक लगभग वो विद्यालय में बिताता है। 220 दिनों का समय है वो विद्यालय के अंदर बिताता है। किसके अनुसार? स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 के अनुसार। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा 220 डेज। क्वेश्चन देख लेते 107। If a sexual offense against children occurs in a school during school hours, who can be held liable for punishment under the POCSO Act 2012? यदि किसी स्कूल में स्कूल समय के दौरान बच्चों के खिलाफ यौन अपराध होता है तो पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत सजा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ओनली द इंडिविजुअल परपिट्रेटर, ओनली द स्कूल मैनेजमेंट, बोथ द इंडिविजुअल परपिट्रेटर एंड द स्कूल मैनेजमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो वन कैन बी हेल्ड लाइबल। यदि किसी स्कूल में स्कूल समय के दौरान बच्चों के खिलाफ यौन अपराध होता है तो पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत सजा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ द इंडिविजुअल परपिट्रेटर एंड द स्कूल मैनेजमेंट, दोनों ही होंगे। जो भी अपराधी है वो निश्चित रूप से जिम्मेदार होगा। साथ में स्कूल मैनेजमेंट है, उसने विद्यालय में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, उसने सुरक्षा तंत्र डेवलप नहीं किया, इसलिए ये यौन अपराध हुए थे। तो स्कूल मैनेजमेंट तो जिम्मेदार होगा ही होगा, साथ में अपराधी है वो भी जिम्मेदार होगा। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स की गई है किसमें? पोक्सो अधिनियम 2012 में। और पोक्सो अधिनियम के प्रावधान है वो बच्चों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस में भी शामिल किए गए हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी हो रहा है बोथ इंडिविजुअल परपेट्रेटर एंड द स्कूल मैनेजमेंट। नया सवाल देख लेते 108। हु मे बी पार्ट ऑफ एन एंटी बुलिंग कमिटी इन ए स्कूल? किसी स्कूल में बदमाशी विरोधी समिति का हिस्सा कौन हो सकता है? प्रिंसिपल, स्कूल डॉक्टर, काउंसलर, सीनियर स्टूडेंट्स। वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल डॉक्टर ऑब्लिक नर्स, हेल्थ वर्कर, एसएमसी पीटीए रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर स्टूडेंट्स। और सी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल नर्स, एसएमसी रिप्रेजेंटेटिव। डी ऑप्शन हो जाएगा वाइस प्रिंसिपल, स्कूल डॉक्टर, काउंसलर, सीनियर स्टूडेंट्स। किसी स्कूल में बदमाशी विरोधी समिति जिसको एंटी बुलिंग कमेटी बोल रहे हैं, इस एंटी बुलिंग कमेटी में कौन शामिल होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल डॉक्टर या नर्स या हेल्थ वर्कर जो भी है अवेलेबल है। काउंसलर उसमें शामिल होगा, एसएमसी या पीटीए रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा और सीनियर स्टूडेंट्स होंगे। तो ये एंटी बुलिंग कमेटी है, बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये बनाई जाएगी, जिससे कि विद्यालय में कोई बदमाशी नहीं हो, कोई सीनियर बच्चा जूनियर को तंग नहीं करे, कोई एक क्लास का बच्चा दूसरी क्लास को तंग नहीं करे। तो ये एंटी बुलिंग कमेटी है वो बनाई जाएगी। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? वाइस प्रिंसिपल शामिल होगा, साथ में सीनियर टीचर कोई है तो शामिल होगा, और इसके साथ में एक कोई मेंबर होगा, स्कूल डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है या हेल्थ वर्कर हो सकती है, काउंसलर इसमें जरूर होना चाहिए। एसएमसी और पीटीए स्कूल के अंदर है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और सीनियर स्टूडेंट इसमें शामिल होने चाहिए। इन सब से मिलकर के क्या तैयार होगी? एंटी बुलिंग कमेटी बनेगी। और एंटी बुलिंग कमेटी है विद्यालय में बदमाशी को रोकने के लिए बनाई जाएगी, उनके मैटर को देखेगी, आगे रिपोर्ट करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सब मेंबर से मिलकर के एंटी बुलिंग कमेटी तैयार होगी। अगला सवाल देख लेते 109। व्हाट शुड बी डिस्कस्ड इन द एसएमसी पीटीए मीटिंग इन द स्कूल? विद्यालय में एसएमसी या पीटीए बैठक में क्या चर्चा होनी चाहिए? एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या पेरेंट टीचर एसोसिएशन में कौन कौन सी चीजें हैं वो चर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। डिसीजंस टेकन इन एंटी बुलिंग कमेटी मीटिंग्स, decisions taken in grievance committee on child sexual abuse meetings, both A and B, none of the above। विद्यालय में एसएमसी या पीटीए बैठक में चर्चा होनी चाहिए, कौन सी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखी कि एंटी बुलिंग कमेटी होगी और एंटी बुलिंग कमेटी की मीटिंग होगी, तो वहां जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को चर्चा किया जाएगा, कहां पर? एसएमसी में या पीटीए में। साथ में ही डिसीजंस टेकन इन ग्रीवेंस कमेटी, ग्रीवेंस कमेटी है वो विद्यालय लेवल पर बनेगी, जो क्या देखती है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को देखती है। तो वहां पर कोई निर्णय लिए गए उनको भी चर्चा किया जाएगा किसमें? एसएमसी या पीटीए की मीटिंग में।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित राजा भरतरी सीरीज 6 का अगला सवाल देख लेते 110। What percentage of a child's life during his schooling years is spent in residential school? स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान एक बच्चे के जीवन का कितना प्रतिशत आवासीय विद्यालय में व्यतीत होता है? बिल्कुल इमरती क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय में या ईएमआरएस में या दूसरे रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के जीवन का कितना समय उन रेजिडेंशियल स्कूल में गुजरता है, व्यतीत होता है, पढ़ाई के साथ में वो रेजिडेंशियल सिस्टम में रहते हैं, तो अपने जीवन का कितना प्रतिशत भाग है वो उस विद्यालय में या आवासीय विद्यालय में व्यतीत करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। 10% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, 30% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, 50% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, 60% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान एक बच्चे के जीवन का कितने प्रतिशत आवासीय विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कितना व्यतीत अपने जीवन का समय वो कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 60% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। वो अपने जीवन के विद्यालय वर्षों मतलब कि छात्र जीवन का 60% कहाँ पर व्यतीत कर रहा है, 60% वो रेजिडेंशियल स्कूलों में व्यतीत कर रहा है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अपने स्कूली जीवन का 60% उसने कहाँ दे दिया है, रेजिडेंशियल स्कूल में दे दिया। और रेजिडेंशियल स्कूल अगर आपने सेफ सिक्योर नहीं बनाए हैं तो वो 60% जीवन व्यतीत कर रहा है उसका बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन है वो जरूरी हो जाते हैं, देखना समझना जरूरी हो जाते हैं कि विद्यालय जीवन में वो अपने आवासीय विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो विद्यालय जीवन का, विद्यार्थी जीवन का कितना समय व्यतीत करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 60% ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और अपने मित्रों को जरूर बताइए और कमेंट भी करिए कि आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट है वो छूट रहा है, अभी तक नहीं हो पाया है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा वो पार्ट। देख लेते हैं अगला सवाल 111। हु शुड बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम? बदमाशी रोकथाम कार्यक्रम विकसित करने में किसे शामिल होना चाहिए? स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर स्टूडेंट्स, एसएमसी, एसएम, पीटीएम, पीटीए एंड स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल मैनेजमेंट, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल डॉक्टर, काउंसलर। बदमाशी रोकथाम कार्यक्रम विकसित करने में किसे शामिल होना चाहिए, कौन कौन उसमें शामिल होने चाहिए? बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम अगर आप विद्यालय में बना रहे हैं तो कौन कौन लोग होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एसएमसी होने चाहिए, एसएम होना चाहिए, पीटीएम होना चाहिए, पीटीए होना चाहिए। तो इनके फुल फॉर्म भी देख लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं परंतु कई बार पूछ ली जाती हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट होना चाहिए, पीटीएम होता है पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, या पीटीए होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन होते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए और साथ में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इन सबको मिला करके आप बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एसएमसी, एसएम, पीटीएम, पीटीए एंड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। आपकी तैयारी में मील के पत्थर साबित होने वाले क्वेश्चन सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते 112। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द स्कूल सेफ्टी प्लेज? विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा तैयार करने का उद्देश्य क्या है? टू डिस्प्ले इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स इन स्कूल्स, to address the expectations of stakeholders for a safe learning environment, to celebrate School Safety Week, to circulate safety guidelines to all states and union territories. What is the purpose of preparing the school safety pledge? एसएसपी बनाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा तैयार करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू एड्रेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो बच्चों के लिए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या तैयार की गई है? स्कूल सेफ्टी प्लेज बनाई गई है यानी कि एसएसपी तैयार की गई है। विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा बनाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट देना है किसको? स्टेक होल्डर्स को देना है, और स्टेक होल्डर्स आपको मालूम है कौन है? बच्चे हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, टू एड्रेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 113। हु इश्यूड द स्कूल सेफ्टी प्लेज? विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा किसने जारी की है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा किसने जारी की? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एसएसपी का उद्देश्य देखा। अब ये किसने जारी की है? एसएसपी यानी कि स्कूल सेफ्टी प्लेज है वो किसने जारी की है?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, वो एक डिपार्टमेंट है। उसके द्वारा विद्यालय शिक्षा है वो चलाई जाती है। तो विद्यालय शिक्षा को लागू करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसपी बनाई गई है। एसएसपी यानी कि स्कूल सेफ्टी प्लेज है वो बनाई गई है, वो जारी की गई है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा। क्वेश्चन देख लेते 114। वेयर शुड द स्कूल सेफ्टी प्लेज बी डिस्प्लेड? स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा कहाँ प्रदर्शित की जानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए एसएसपी? ऑन ए बोर्ड और पेंटेड ऑन द वॉल इन इंग्लिश ओनली, ऑन ए बोर्ड और पेंटेड ऑन द वॉल इन हिंदी ओनली, ऑन ए बोर्ड और पेंटेड ऑन द वॉल इन एनी रीजनल लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द स्टेट यूटी, ऑन ए बोर्ड और पेंटेड ऑन द वॉल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा कहाँ प्रदर्शित की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑन ए बोर्ड और पेंटेड ऑन द वॉल इन एनी रीजनल लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द स्टेट यूटी। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक बोर्ड पे बनाई जा सकती है या पेंटेड आप कर सकते हैं, आप दीवार पर लिखवा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है, यूटी की रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में तो कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि ये प्लेज है वो हर कोई को समझ आनी चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है वो हर कोई समझता है, उस एरिया का आदमी है वो जरूर समझेगा। तो ये एक दीवार पे प्लेज है वो लगाई जानी चाहिए, एसएसपी लगाई जानी चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेज की, उस एरिया के रीजनल लैंग्वेज की होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड रीजनल लैंग्वेज या यूटी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड रीजनल लैंग्वेज में वो लिखी होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, on a board or painted on the wall in any regional language approved by the state UT government। नया सवाल देख लेते 115। व्हाट डज द स्कूल सेफ्टी प्लेज इंक्लूड? स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा में क्या शामिल है? तो उद्देश्य हमने देख लिए, इसके बाद में हमने देखा उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में देख लीजिए एसएसपी में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर स्टेक होल्डर्स, और सी ऑप्शन हो जाएगा अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रंस। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा में क्या शामिल होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो जारी होनी चाहिए, वो लिखे हुए होने चाहिए इस प्लेज में। साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स फॉर स्टेक होल्डर्स बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके लिए जरूरी आवश्यक जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो भी डिस्प्ले होने चाहिए उस एसएसपी में। और साथ में अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रंस है, जो भी अरेंजमेंट है वो शामिल होने चाहिए किसमें? स्कूल सेफ्टी प्लेज में होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म मिल जाए। सवाल देख लेते 116। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ट्रिपल एस ए? राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण ट्रिपल एस ए का उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, टू एस्टेब्लिश ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्कूल्स, टू एडजुडिकेट कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू सोलिसिट फीडबैक फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में ट्रिपल एस है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनईपी पर एक कंप्लीट सीरीज काका सीरीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ट्रिपल एस ए वहां पर बताया गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनईपी पर आधारित हैं, लगभग 600 क्वेश्चंस हैं वहां अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है ट्रिपल एस है विद्यालय से जुड़ी हुई है, विद्यालय की सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। तो राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। ये जरूरी हो जाएगा, ये एंश्योर किया जाएगा ट्रिपल एस ए के द्वारा सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं वो लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं विद्यालयों में, ये उद्देश्य हो जाएगा किसका? ट्रिपल एस ए का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 117। हु विल एस्टेब्लिश द मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल्स? स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट कौन स्थापित करेगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ट्रिपल एस ए, टीचर्स एंड स्कूल्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स।
स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट कौन स्थापित करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रिपल ए से हो जाएगा। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, ट्रिपल ए से है, वो क्या करेगा? न्यूनतम सेट तैयार करेगा, मानक बनाएगा, स्टैंडर्ड बनाएगा, जो विद्यालयों को पालन करने होंगे। बी हो जाएगा ट्रिपल ए से। क्वेश्चन देख लेते 118। हाउ विल द बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक? जनता को बुनियादी नियामक जानकारी कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? थ्रू द स्कूल्स वेबसाइट्स, थ्रू ए पब्लिक वेबसाइट मेंटेन्ड बाय द ट्रिपल एस ए, थ्रू ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर, और डी ऑप्शन हो जाएगा थ्रू रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फीडबैक। जनता को बुनियादी नियामक जानकारी, जो नियामक जानकारी है वो कैसे उपलब्ध करवाई जाएगी? पब्लिक डिस्क्लोजर कैसे किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा थ्रू ए पब्लिक वेबसाइट मेंटेन्ड बाय द ट्रिपल एस ए। तो यहाँ बताया गया है कि स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ट्रिपल एस ए है वो बनाया गया है, साथ में ही वो मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड है वो बनाएगा और इसको पब्लिक में जारी करेगा, पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाएगा, एक वेबसाइट बना करके ट्रिपल एस ए है वो पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा थ्रू ए पब्लिक वेबसाइट मेंटेन्ड बाय द ट्रिपल एस ए। क्वेश्चन देख लेते 119। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द होल स्कूल अप्रोच WSA? संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण यानी कि WSA का उद्देश्य क्या है? टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स दैट हार्म स्टूडेंट और स्टाफ, टू प्रमोट ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टू इन्वॉल्व एंड एंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स इन स्कूल मैनेजमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण यानी कि होल स्कूल अप्रोच WSA है वो बनाया जाएगा, इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर WSA क्यों बनाया जा रहा है? टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स, जो घटनाएं होने के डर है उसको खत्म करना, और ये घटनाएं हैं किसको नुकसान पहुंचा सकती है? बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्टाफ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो भी इंसिडेंट होने के डर है, जो खतरे हैं, थ्रेट पॉइंट है, उनको खोजना, उनको पता लगाना, ये WSA का उद्देश्य हो जाएगा। साथ में ही टू प्रमोट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, आप जिम्मेवार है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अकाउंटेबल है। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन अकाउंटेबल होगा, ये सेंस डेवलप करना होगा। किसी को तो जिम्मेदारी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है वो दी जानी चाहिए। तो ये किया जाएगा किसके तहत? WSA के तहत किया जाएगा। और इसके साथ में टू इन्वॉल्व एंड एंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स इन स्कूल मैनेजमेंट, ये भी एक बड़ी बात है कि स्कूल मैनेजमेंट है वो यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए या मोनोपोली वहां पर नहीं होनी चाहिए, एक आदमी की चले या कुछ लोगों की चले, वहां पर सब लोग मिल करके और विद्यालय बनाए। तो ये सभी स्टेक होल्डर है उनको शामिल किया जाएगा जिससे कि WSA है वो बन सके, होल स्कूल अप्रोच बन सके, और ये WSA में सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो विद्यालय में सेफ और सिक्योर एनवायरमेंट आप दे सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 6 का अंतिम सवाल 120। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन? बच्चों के प्रति स्कूलों की क्या जिम्मेदारी है? टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टू ऑफर फ्री मील्स, टू ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप्स। बच्चों के प्रति स्कूलों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बाकी चीजें तो है ही हैं, विद्यालय सभी चीजों को उपलब्ध करवाएगा, परंतु ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी भी जरूरी होगी कि वहां पर विद्यालय है वो बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा में शामिल हो, बच्चों को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट है वो दिया जा सके। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस तरीके से फ्रेंड्स स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित राजा भरतरी सीरीज पार्ट 6 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक हम 120 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो राजा भरतरी सीरीज में हम कर रहे हैं। राजा भरतरी सीरीज में सुरक्षा नियमों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनाए जा रहे हैं। साथियों आपको स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चंस देखने हैं तो राजा भरतरी सीरीज पर आप बने रहिए। साथियों आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए नॉलेज मंडली ने बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में ही एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है।
अगर आपको कोई भी पार्ट करने में दिक्कतें आ रही, मुश्किलें आ रही हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगा। जो भी पार्ट आपका छूटा हुआ है, वो कंप्लीट करवा दूँगा। इसलिए आप कमेंट करिए। और साथियों, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ओनली इज़ द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।